चंद्रयान-3 की सफलता के बाद दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है और जो भारत के वैज्ञानिक हैं वो अब चंद्रयान-3 तक ही नहीं रुके हैं। भारत 2 सितंबर को अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ, ये आदित्य L1 इसको नाम दिया गया है। क्या होगा ये सोलर मिशन, किस तरह से ये सूरज की जानकारी हासिल करेगा और कितना महत्वपूर्ण है, और इससे जुड़ी जो जानकारी होंगी वो न सिर्फ भारत और बल्कि दुनिया के लिए कितनी कारगर साबित होंगी। इन्हीं तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू तारामंडल के एक्सपर्ट प्रेरणा चंद्रा जी। उनसे हम समझेंगे कि आखिर ये जो आदित्य L1 मिशन हमारा लॉन्च होने जा रहा है ये किन मायनों में महत्वपूर्ण है। मैम, सबसे पहले आदित्य L1 की चर्चा तब हो रही है अभी जब कुछ दिन पहले चंद्रयान-3 सफल हुआ। हमने देखा किस तरह से पूरा देश जश्न मना रहा था और दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी स्पेस से जुड़े लोग हैं, वो भारत की वाहवाही कर रहे थे। अब सूरज पर हमारा मिशन जा रहा है, क्या है ये? जी बिल्कुल, चंद्रमा पे हम लोगों का चंद्रयान-3 काफ़ी सफल रहा और जिस तरीके के अब इसरो ने डाटाज और पिक्चर्स जो हैं अपने पोर्टल पे डालने शुरू कर दिए हैं, तो उससे काफ़ी मिशंस के अपडेट आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चंद्रमा के बाद अब सूर्य पे जो है इसरो का, हमारा भारत का पहला एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी वहाँ पर जा रही है जो सूरज के आंकड़ों को लेगी। अब हम सब जानते हैं कि सूरज जो है वो एक गर्म आग का गोला है और उसके पास कोई भी जो है वो नहीं टिक सकता। तो ऐसे में वहाँ की किस तरह से ऑब्जर्वेशन होगी, ये सबके लिए एक जिज्ञासा का विषय है। सूरज से आने वाली जितनी रेज होती हैं वो अर्थ पे हम सब जानते हैं हमारे लिए कितनी हानिकारक है, पर नेचर ने हमें बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाया है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। तो अर्थ के बाहर एक बहुत मैग्नेटिक फील्ड है जिससे सन से आने वाली यूवी रेज और अल्ट्रावायलेट रेज जिसको कहते हैं तरंगे जो है हम तक नहीं पहुंच पाती। वो मैग्नेटिक फील्ड हमें रोक देती है। उसी के साथ साथ सूरज के बारे में जिज्ञासा हमारी हमेशा बनी रहती है कि किस तरह से सूरज से आने वाली किरणें, सूरज में किस तरह की गतिविधियां होती रहती है और इसका स्पेस वेदर पे क्या असर पड़ता है। चंद्रयान-3 में हमने बात की, हम कॉलोनाइज करना चाहते हैं, चंद्रमा पे रहना चाहते हैं, वहाँ पर इंसान की बस्तियां बसाना चाहते हैं। क्या होगा अगर किसी तरीके के सन फ्लेयर्स अगर आकर हमें उस हिट कर जाएं, या सूरज से आने वाली किरणें अगर हमारे स्पेस वेदर पे जो हमारे क्राफ्ट्स हैं उन सबको किस तरह से तंग कर सकती हैं या किस तरह से उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं, एक बहुत बड़ा विषय है इन सब चीज़ों पे अपनी पकड़ बनाने का। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी तक भारत की कोई ऐसी ऑब्जर्वेटरी जो है वो सूरज के आंकड़े इकट्ठे नहीं कर रही, तो इसरो का ये आदित्य L1, आदित्य जैसे सूरज को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, और L1 जो ये पॉइंट है, L1 एक लैग्रेंजियन पॉइंट है जो उसके सबसे करीब है। अब लैग्रेंजियन 1 पॉइंट है वो क्या है? दो ऐसी पिंड जिसके बीच का, अगर आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम अर्थ पे हैं और सूरज से अगर हम अपने आप को एक सीधी रेखा पे रखें तो उसके बीच का वो एक मध्य बिंदु होगा जहां पर ना अर्थ की ग्रेविटी का कोई असर होगा ना सूरज की ग्रेविटी का असर होगा। वरना अगर हम सूरज के थोड़ा और करीब जाएंगे तो सूरज अपनी ग्रेविटी से खींच लेगा, अर्थ के हम करीब आएंगे तो अर्थ अपनी ग्रेविटी से करीब। तो ये बीच का जो लैग्रेंजियन 1 पॉइंट है, इस तरीके के 5 पॉइंट इस पूरी कक्षा में है। तो हम सबसे करीबी कक्षा में जो लैग्रेंजियन 1 पॉइंट है उस पर इस ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 को उतार रहे हैं, जो कि पूरे लगभग 5 साल तक ये प्रोसेस करके वहाँ से सन के होने वाली, क्योंकि सन जो है, सन में इतनी तरीके की गतिविधि होती है, इतने तरीके के केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें से तरंगे निकलती हैं, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आदित्य L1 इन सभी आंकड़ों की स्टडी करेगा। फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोनल मास इजेक्शन जैसी गतिविधियाँ जो सन के अंदर होती है उन सभी का एनालिसिस और डाटा कलेक्ट करेगा। मैम, हम देख रहे हैं कि जैसा ये सन एक आग का गोला आप बता रहे हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल भी है, चंद्रयान पर हमारा मिशन गया, लेकिन क्या वहाँ पर जो हमारा मिशन होगा उसको मतलब एक बहुत स्वाभाविक, बहुत सरल सवाल ये है कि कितना दूरी पे ये रहेगा कि इसको नुकसान ना हो। जो सूरज का जो किरणें हैं, जो तापमान, जाहिर है जब आप सूरज की तरफ बढ़ेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा,
उससे कितनी दूरी पर रहेगा और कितना उसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जो ये लैग्रेंजन 1 पॉइंट है जिसको लॉन्च किया जाएगा, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पे इसको उतारा जाएगा, जहां पर इसको स्थित करा जाएगा। ये पॉइंट जो काफी सेफ पॉइंट है लैग्रेंजन 1, क्योंकि ये दोनों का, जैसे मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल इन पे प्रोसेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा यान जो है, हमारा क्राफ्ट जो ऑब्जर्वेटरी है, वो काफी सेफ रहेगी। क्योंकि सूरज का तापमान जो है वो वेरी करता है, उसका इंटरनल कोर का तापमान अलग है और बाहर का स्फेयर का तापमान जो है वो अलग है, परंतु इस लैग्रेंजन 1 पॉइंट पर इस तापमान का असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्राफ्ट जो यान जो है हमारा, वो पूरी तरह से यहाँ पर अपने निश्चित समय तक ऑब्जर्वेशन कर आंकड़े इसरो तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कौन कौन से देश जो हैं वो ये सोलर मिशन अपने भेज चुके हैं, और इससे जो इसकी सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा जो हमारा मून मिशन था, चंद्रयान 2 सक्सेस नहीं हो पाया था, उसके बाद हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। तो क्या आप लोग इसके बारे में? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम पहला देश हैं जो इस तरह से, बहुत से ऐसे प्रोब्स हैं जो ऑलरेडी सन के आंकड़ों पे सन ऑब्जर्वेशन जो है कर चुके हैं। नासा का पार्कर प्रोब मिशन है, ईसा का है, रशियन स्पेस एजेंसीज हैं, इन सब के मिशन ऑलरेडी सन के आंकड़े ले रहे हैं। पर भारत के पास ऐसा कोई अभी तक कोई मिशन नहीं था जो इस तरीके के आंकड़ों की जो स्टडी जो है वो कर सके। आगे आने वाले समय में भारत को डेफिनेटली ये फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास चंद्रमा के आंकड़े हैं, हमारे पास इस आदित्य L1 से अब सूरज की डिटेल एनालिसिस स्टडी होगी, जो हमें आगे के मिशन में प्लान, क्योंकि बेसिकली ये सारे चंद्रमा और सूरज के जो आंकड़े हैं हमें ये एक तरह से बहुत ही सेल्फ रिलायंट बनाते हैं किसी भी तरीके के अगले आने वाले स्पेस मिशंस करने के लिए। और साथ ही साथ अगर हम इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं, मतलब ह्यूमंस को उतारना चाहते हैं स्पेस पे, आउटर स्पेस पे या चंद्रमा पे, तो हमें ये इनकी स्टडी जो है वो हेल्प करेगी कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर वहाँ पर है और सूरज से आने वाला जो फ्लेयर्स हैं वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं स्पेस वेदर पे। तो हमारा ये आदित्य L1 मिशन किस तरह से अलग है? आप बता रहे नासा ने किया, रशिया ने किया, तो ये किस तरह से अलग है? मतलब क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जो L1 पॉइंट है, लैग्रेंजन पॉइंट है, उस पर जा रहा है। नासा ने भी इससे पहले मिशंस वहाँ पर करे, उनके भी प्रोब्स हैं वहाँ पर, वो फ्लाई बाय थे, फ्लाई करके वो सबसे पास की सतह से फ्लाई करके जो है निकले थे, और वहाँ से उन्होंने उनके सैंपल्स के पिक्चर्स और एनालिसिस किए थे। क्योंकि ये मिशन बहुत ही क्लोज लैग्रेंजन पॉइंट पर जाएगा, लैग्रेंजन पॉइंट पर किसी भी तरीके के सूरज पे होने वाले मतलब अकल्टेशन या फिर ग्रहण का भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो डिटेल सूरज की स्टडी जो है वो कर पाएगा। और क्योंकि ये निश्चित 4 महीने का समय लगेगा इसको वहाँ पर पहुँचने के लिए, 4-4.5 महीने का समय लगेगा इसको सूरज के करीब जाने के लिए। आगे आने वाले 5 साल के करीब का जो समय है ये उसका डिटेल स्टडी करेगा। तो इतने लंबे, इतने क्लोजेस्ट पॉइंट पर हमें ये आंकड़े मिल पाएंगे जो शायद अभी दूसरे देशों के पास अभी नहीं है। हमने देखा चंद्रयान 3 के अलग अलग मॉड्यूल थे, विक्रम लैंडर, रोवर, प्रपल्शन मॉड्यूल, तो इसमें इसको थोड़ा सा अगर आप समझाएं, इसकी कंपोजिशन किस तरह से है? जी, क्योंकि इसमें प्रोसेस लगभग वैसा ही यूज़ होगा। PSLV जो हमारा वर्क हॉर्स रॉकेट है उसके द्वारा ये हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। 2 सितंबर की डेट है, 11:50 का समय है, लॉन्च किया जाएगा। ट्रेजेक्ट्री वही फॉलो होगी जिस तरह से इलिप्टिकल करा था, और समय समय पर इस पर बूस्ट देकर इस यान को उस लैग्रेंजन पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, इसमें उस तरीके के कॉम्पोजिशन नहीं है जो चंद्रयान 3 में जो 3 स्टेजेस थे, क्योंकि ये एक ही ऑब्जर्वेटरी है जो पूरी तरह से उस लैग्रेंजन पॉइंट पे उतारी जाएगी। मैम, ये कह सकते हैं कि जो अब चांद के बारे में जानकारी हमें मिल रही हैं, इस मिशन के बाद अब हमें सूरज के बारे में भी जानकारियां हासिल होंगी, किस तरह से चीज़ें वहाँ से होती हैं? जी बिल्कुल, सूरज की पूरी जो प्रोसेस है, क्योंकि सूरज के सतह में बहुत से केमिकल प्रोसेस जो है होते रहते हैं, वो केमिकल प्रोसेस जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं जो किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जितने भी वहाँ पर सैटेलाइट्स स्पेस पे घूम रहे हैं, अगर वो फ्लेयर सूरज से आने वाले फ्लेयर्स अगर उन पे हिट कर दें तो एक तरह से पूरा कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। तो इस वजह से भी स्पेस वेदर में सूरज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हम
हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसकी पहले से ही इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास आ जाती है तो हमारे कई चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे कई बार इंटरनेट पे बहुत न्यूज़ इस तरीके की आती है कि एक सोलर फ्लेयर हिट करा तो कल कम्युनिकेशन सारा बंद हो जाएगा, इस तरीके की खबरें आती हैं, ज़्यादातर मीडिया में, न्यूज़ में आती हैं। तो ये सब जो प्रोसेस होता है ये हो सकता है, बट हम इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं अगर हम सन की कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशन का सही प्रयोग में लाएं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो सोलर फ्लेयर्स आप बता रहे हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, अगर उसको हिट किया तो ठप हो जाएगा सब, तो उसके बारे में ये जो मिशन है क्या उसको न सिर्फ बता सकता है या क्षमता होगी उसके बारे में हम किस तरह से तैयार रह सकते हैं? क्या ये नेचर को तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली हम तैयारी रख सकते हैं पहले से। ये उन आने वाली चैलेंजेस के लिए हमें चेतावनी दे सकता है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ इस तरीके के प्रोब्स बनाए जाएं जो इन चीज़ों की हमें इंटीमेशन बहुत पहले दे दे। तो ये आंकड़े हमें बेसिकली आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इक्विप्ड करेंगे, स्पेस वेदर की जानकारी में हमें स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही साथ सन की कॉम्पोजिशन, साथ में किस तरीके के चेंजेस सन में आते हैं, जो सन का साइकिल है, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोनल मास इजेक्शन जैसे उसमें केमिकल रिएक्शन जो सन में आते हैं, और उसका हमारे पे क्या, पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, जैसे आंकड़ों से पूरी तरह से समझ पाएंगे। हम जिस तरह से चंद्रयान 3 में आम लोग शामिल एक तरह से हो गए थे, उसके जश्न में उसकी एक एक बारीकी लगभग सभी लोग जान गए थे, आप लोगों ने इतने सरल तरीके से बताया। तो यहाँ का क्या तैयारियाँ रखी गई हैं? आप बिल्कुल, लॉन्च डेट आने ही वाली है, 2 तारीख का समय है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर स्क्रीनिंग रखेंगे, क्योंकि 11:50 सुबह का समय है, तो हम प्लानिटेरियम में स्क्रीनिंग का आयोजन रखेंगे। उस दौरान हमारे पब्लिक शो रहता है 12 बजे के बीच में, तो हम उसमें स्टार्टिंग में जो है वो स्क्रीनिंग दिखाएंगे, ताकि जो लोग प्लानिटेरियम में उस दिन अवेलेबल होंगे वो देख पाएँ। और अब स्पेस जो है वो एक निश्चित कम्युनिटी के साथ सीमित नहीं है, पूरा भारत इसमें जुड़ गया है, और वेरी राइटली मैं इस बात पे कोट करना चाहूंगी, जिस तरह से हमारे देश बिलीव करता है, जय जवान जय किसान, अब जय विज्ञान भी है। बहुत शुक्रिया प्रेरणा चंद्रा जी, जो कि आदित्य L1 से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा कर रही थी। जिस तरह से चंद्रयान 3 मून की हर जानकारी, चांद की हर जानकारी हम तक पहुंचा रहा है, अब इसी तरीके से आदित्य L1 सूरज से जुड़े रहस्य, सूरज से जुड़ी जानकारियां हमारे वैज्ञानिकों के हाथ में होंगी। वो आगे आने वाले समय में बहुत काम की साबित हो सकती हैं। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।